एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विषय हिंदी के लिए जो पेपर है 20 फरवरी का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए HND 108583 कोड होंगे और आपका जो पेपर होगा 60 नंबर का ये पेपर होगा। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। तो सभी बच्चे इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को जो पेपर बताए थे वो 100% परीक्षा में छपे थे। अब इस वर्ष जो पेपर मैं बताऊंगा पेपर परीक्षा में छपेंगे। तो सभी छात्र एक साथ, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप सभी बच्चों को ओनली 50 लाइक पर पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो वो 100% परीक्षा में छपेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर होगा जो आपको परीक्षा में मिलेगा देखने को। प्रश्न दिया जाएगा आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा। प्रभु श्री राम के धर्म रथ का सारथी कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रभु श्री राम के धर्म रथ के जो सारथी थे वो कौन थे? शौर्य, धैर्य, ईश्वर भजन या सत्यशील? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप धैर्य करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे, जो कि हमारा सही होगा। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो साबरमती जो आश्रम है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। तो इसमें आप लिखेंगे अहमदाबाद विल बी करेक्ट आंसर। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि सागर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति थे, तो सुभाष चंद्र बोस लिखेंगे। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची होता है विष। तो इसमें आप लिखेंगे अमृत का पर्यायवाची पूछा है तो अमीय बताना है। क्या बताना है? अमीय। विलोम पूछा जाए तो विष बताना है। तो इसमें आपको अमीय करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे आपके अगले क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। सुंदरता की मैं पत भूल न जाना पथिक कहीं। तो सुंदरता की मृग तृष्णा में या फिर माया में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सुंदरता की मृग तृष्णा में पत भूल न जाना पथिक कहीं। गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर। प्राकृतिक। बिरसा मुंडा समाज के बन गए थे तो भगवान बन गए थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? भगवान। विश्नोई समाज की स्थापना कब होती है? 1485 में विश्नोई समाज की स्थापना हुई। नीति में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। तो क्या बनाना है? नैतिक बनाना है। क्या बनाना है? नैतिक बनाना है। नीति शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नैतिक शब्द बनता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये 2 नंबर वाले प्रश्न आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, जो मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो यहाँ पर शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी, है ना? तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है सभी छात्रों को, ठीक है। महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है, ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करना है। त्राटक किसे कहते हैं? गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या है? तो ये भी आपको याद करके जाना है। देखिएगा, प्रश्न कौन कौन से आएंगे वो बता रहा हूँ। महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र शिक्षा प्रदान की? किसी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये भी आपको फेयर कॉपी से याद करके जाना है। अगला प्रश्न देख लो, पूरा पेपर बता रहा हूँ। युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। कथन का आशय स्पष्ट करना है। मुक्तानंद जी पुस्तकें मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे?
उपमा अलंकार याद करके जाना है। विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक पत्र आपको याद करके जाना है। तो ये पूरा का पूरा पेपर था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में ये 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको देना है और ये 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब निबंध में आप देख लीजिए, विज्ञान के चमत्कार, कोई महापुरुष या फिर पुस्तकालय का महत्व। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद करके जाना है। अगला जो सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी बहुत जल्द बता दिया जाएगा। किसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है, रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मेरे द्वारा सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।